अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ZH न्यूज़ में हूँ ज़हीर अहमद। नाज़रीन, काजी फ़ैसल साहब का आखिरी दिन और इस आखिरी दिन से पहले जैसे मंसूर अली शाह साहब ने एक ख़त भी लिखा है, उसमें उन्होंने क्या कहा ये आपको बताएंगे। डॉन अखबार के एडिटोरियल ने काजी फ़ैसल साहब को क्या कहा है, उनकी लेगेसी के हवाले से क्या कहा है। बड़े सीरियस किस्म के सवाल उठाए हैं उन्होंने। डॉन हमारा बड़ा क्रेडिबल एक अखबार है, ग्रुप है, वो क्या कहते हैं वो भी बताएंगे। और हम 2021 से जिस वक्त अब जितने भी मौजूदा सहाफ़ी हैं वो तनकीद कर रहे हैं काजी फ़ैसल साहब पर, उस वक्त वो उनको मसीहा और जहादी और पता नहीं क्या क्या बना के पेश करते थे। हमने 2021 से इनके ऊपर तनकीद शुरू कर दी थी। हमें पता था ऐसा होगा, ऐसा होना नहीं चाहिए था, हमारा अंदाज़ा गलत होना चाहिए था, लेकिन वो हमारे अंदाजे से 100+ होकर सामने आए हैं। वो हम क्या क्या बताते थे वो भी आपको बताएंगे। शुरू करते हैं हम जनाब मंसूर अली शाह साहब के ख़त से जो उन्होंने लिखा है, क्योंकि उन्होंने उनके एजाज़ में दिए गए इशाइये में शिरकत नहीं की थी। वो क्या वजह बताते हैं ये आपके सामने रखते हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह का फुल कोर्ट रेफरेंस में शिरकत से इनकार पर मबनी ख़त। चीफ जस्टिस काजी फ़ैसल ने अपने साथी जजेस में तफरीक पैदा की। ख़त रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट के नाम लिखा। उन्होंने कहा कि मेरा ख़त जो है वो रेफरेंस के रिकॉर्ड पर रखा जाए। चीफ जस्टिस का किरदार लोगों के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ होता है और एक चीफ जस्टिस ने अदलिया की आज़ादी का तहफ़्फ़ुज़ करना होता है, लेकिन चीफ जस्टिस काजी फ़ैसल ने अदलिया पर बैरूनी दबाव को नज़रअंदाज किया। ये कहा है मंसूर अली शाह साहब ने। जैसे मंसूर अली शाह साहब ने कहा कि चीफ जस्टिस काजी फ़ैसल जो हैं वो की नज़र में अदलिया के फ़ैसलों की कोई कदर नहीं, और चीफ जस्टिस ने कहा कि अदलिया के फ़ैसलों पर अमल दरामद ना किया जाए। ये जो आखिरी दिन से पहले उन्होंने सहूलतकारी की थी हुकूमत के लिए कि फ़ैसलों पर ही अमल दरामद। भाई आप अगर अक़लियत में थे, आपके मुताबिक फ़ैसला नहीं आया, लेकिन आप एक इदारे के फ़ैसले को कैसे कह सकते हैं कि इसके ऊपर अमल दरामद ही ना किया जाए। जस्टिस मंसूर अली शाह ने आगे वो लिखते हैं, मंसूर अली शाह ने कहा कि मज़ीद कहा कि चीफ जस्टिस काजी फ़ैसल अदालती रवादारी और हम आहंगी के लिए लाजमी एहतराम कायम करने में नाकाम रहे। साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार ने आईनी हदूद तजावज़ की तो उनके रेफरेंस में शिरकत से भी इनकार किया, और साकिब निसार के रेफरेंस में अदम शिरकत की वजूहात भी ख़त के ज़रिए बताई। जैसे मंसूर अली शाह ने कहा कि चीफ जस्टिस काजी फ़ैसल ने अदलिया में मुदाखलत के दरवाजे मज़ीद खोल दिए। चीफ जस्टिस काजी फ़ैसल ने अदलिया में मुदाखलत पर शुतर मुर्ग की तरह सर रेत में दबाए रखा। और ये है मंसूर अली शाह साहब का लेटर। और भी कुछ पॉइंट हैं, ये मैंने सीधा आपको बताए हैं, लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि शायद ये दुख है मंसूर अली शाह साहब नहीं बन सके काजी फ़ैसल साहब की वजह से, या वो उनका भी हिस्सा है बीच में इस वजह से। लेकिन ये एक उसूली जज की आवाज़ है। मंसूर अली शाह साहब ने वाज़ेह तौर पर लिख दिया कि साकिब निसार साहब के रेफरेंस में भी शिरकत नहीं की थी। अब साकिब निसार कौन थे, वो उनका आपको पता टिल्ट किस तरफ था, किस जमात की तरफ था, लेकिन मंसूर अली शाह साहब ने इस्टेब्लिश किया कि वो उनके कुछ उसूल हैं और वो इस बुनियाद के ऊपर उस रेफरेंस में भी नहीं गए थे। अगर सिर्फ उस रेफरेंस का हवाला ना देते तो लोगों ने समझना था कि शायद इनको दुख हुआ है और ये इसी वजह से वो कर रहे हैं। और काजी फ़ैसल साहब के हवाले से मज़ीद भी बात करते हैं, लेकिन उस पर जाने से पहले डॉन अखबार ने एक एडिटोरियल लिखा, कर्टन फॉल तो वैसे एक जुमला है, कर्टन कॉल के नाम से एडिटोरियल लिखा, मुझे मेरे ऊपर वही चढ़ा हुआ है। डॉन अखबार क्या कहता है इसके हवाले से मैं आपको बताता हूँ। एडिटोरियल में 8 जजों को वजाहत देने का इख्तियार नहीं था, यानी कि जो काजी फ़ैसल साहब ने आखिर में वो जो दूसरी दफ़ा क्लैरिफिकेशन आई थी, इस हवाले से शुरू उन्होंने डॉन ने यहाँ से किया कि जब तफसीली फ़ैसला आ चुका हो 8 जजों को वजाहत देने का इख्तियार नहीं था। इस किस्म का रिस्पॉन्स प्रोटोकॉल के साथ आना ऑफिशियल चैनल के ज़रिए आना चाहिए। काजी ये है जनाब साहब, ये बातें डॉन ने अपने एडिटोरियल में शुरू में लिखी है। ये यकीनन काजी साहब के हक़ में जाती हैं और उन्होंने ज़ाहिर है उसूल के ऊपर बात की है अगर, लेकिन आगे जाके क्या कहता है डॉन अखबार, उसका एडिटोरियल क्या कहता है ये आपको सुनाते हैं। काजी की लीडरशिप अदालती फैसले पर अमल दरामद करवाने में नाकाम नजर आई। डॉन कह रहा है चीफ जस्टिस की हैसियत से उनका फ़र्ज़ था कि अगर फैसले पर अमल करवाया जाए, अगरचे वो फैसले में मुतफिक नहीं थे, यानी कि अक़लियत में थे, फिर भी उनका फ़र्ज़ था कि वो अमल दरामद कराते। इस पर अमल दरामद में नाकामी से ये तासुर उभरा कि वो इस पर
साथ मिले हुए हैं, यानी अलाइन है, वो अलाइन का वर्ड उन्होंने यूज़ किया कि ऐसी रूलिंग पर अमल दरामद ना हो, ये मिले, आप समझ जाएं। तो इस नाकामी से उनकी लीडरशिप पर सवालात उठते हैं। जब अदलिया को मुश्किल वक्त था तो उन्होंने कुछ नहीं किया, ये लिखता है डॉन अखबार। और चीफ जस्टिस, उनका एडिटोरियल डॉन का, चीफ जस्टिस आखिर में दिया गया इख्तलाफी नोट, इस किस्म के नोट से अदलिया में गैर ज़रूरी तकसीम पैदा हुई है, जो आखिरी 2 दिन पहले उन्होंने नोट दिया। फिर डॉन आगे लिखता है कि उनके बल्ले के निशान वाले केस और 63A वाले केस की हैंडलिंग इस बात की निशानदेही है कि उन्होंने ज़्यादा फोकस टेक्निकलिटीज़ पर रखा, ना कि इंसाफ पर रखा। यानी कि बल्ले का निशान भी टेक्निकल बुनियादों पर उन्होंने फारिग कर दिया, और जहाँ पे टेक्निकल बुनियादों के ऊपर उन्हें करना चाहिए था 63A। 63A इतने ज़्यादा टेक्निकल चीज़ों में जाते हैं, हुदैबिया पेपर मिल देख लें उठा के, और पता नहीं किसकी, हाँ जी टेक्निकल है जी, इन्होंने इंटर पार्टी इलेक्शन नहीं कराया टेक्निकल। 63A पे टेक्निकल बुनियाद थी कि आप एक 30 दिन से ज़्यादा गुजर जाएं तो दोबारा नजर षानी उस पर नहीं कर सकते। तो सुप्रीम कोर्ट बार को कौंसिल को खुद कहा गया, उनको मुखातिब करके कि आप आएँ और 30 दिन के टाइम का बाढ़ का यहाँ पे टेक्निकल बुनियादों पर, यानी काजी फैसल साहब ने अपने तय किए उसूल के ऊपर कुल्हाड़ी मार दी। फिर बल्ले वाले, डॉन आगे कहता है, बल्ले वाले केस में वो ECP की तहरीक इंसाफ के खिलाफ मौक़िफ़ की तायद करते नजर आए, यानी इलेक्शन कमीशन ने की तायद की कि उनको इंतखाबी निशान से तकनीकी बुनियादों पर नहीं मिलना चाहिए। इस फैसले से उनका तहरीक इंसाफ के खिलाफ होना इशारा देता है, ये लिखता है जनाब साहब डॉन। इस तरह 63A की टाइमिंग ने भी बड़ी बहस खड़ी की है, ये लिखता है डॉन। शुरू में जो कुव्वतें थी जो सियासी और अदालती मामलात में मुदाखलत करती हैं, वो इस बंदे के ख़िलाफ़ थी, यानी काजी फैसल साहब के, मगर बाद में नहीं रही, और अपने सपोर्टर को भी उन्होंने मायूस किया। कभी वो एक ज़बरदस्त जज समझे जाते थे, मगर अब वो एक पेचीदा लेगेसी छोड़कर जा रहे हैं। इसमें जस्टिस यहया अफरीदी का चीफ जस्टिस बनना, जबकि मंसूर अली शाह का ना बनना, वो भी शामिल है। आगे उन्होंने फिर लिखा कि उम्मीद है कि यहया अफरीदी साहब जो हैं वो एक अच्छी चॉइस साबित होंगे, जो भी है, लेकिन बहरहाल उन्होंने लिखा। ये थी बात जनाब साहब चीफ जस्टिस के हवाले से, डॉन अखबार के हवाले से। अब मैं आपको बड़ी अहम चीज़ बताता हूँ, दिखाता हूँ वीडियो के ज़रिए भी। पुरानी वीडियोज़ कुछ हैं। जिस वक्त हमारे कुलीग हैं, उन्होंने उनसे पूछा किसी ज़माने में मैंने, तो कहते हैं जी 16-17 जज हैं अगर सुप्रीम कोर्ट में, आज अगर माशाल्लाह लगता है तो PCO का एक जज जो है वो सिर्फ हल्फ नहीं उठाएगा, उसका नाम है काजी फैसल, ठीक है, और बाकी सारे उठा लेंगे। वो अलग बात है कि आज डंडे सोटे लेके वही वाले साफ़ी काजी साहब के ऊपर तनकीद कर रहे हैं। उनका तज़किया गलत साबित हुआ, ये बात है, और वो मानते भी हैं, और मतीउल्लाह जान वगैरह को भी आप सुनते हैं। बल्कि ये इस चीज़ की दलील है, जो सहाफ़ी काजी फैसल साहब के साथ थे वो क्यों खिलाफ हो गए। बाकियों को तो आप कह लें जी प्रो PTI है जी, ये है, इमरान खान के साथ थे तो वो इमरान के खिलाफ थे, सहाफ़ी साथ हैं। ये 3-4 बंदे क्यों खिलाफ हुए, ये सबसे बड़ा सवाल है, सबसे बड़ा सवाल है। और फिर हम उस टाइम जब ये सारा कुछ बताया जा रहा था कि काजी फैसल साहब ये हैं, बड़े मुजाहिद हैं, बड़े ये हैं, बड़े ज़बरदस्त हैं, मुनसिफ हैं, और वो कायम कर देंगे, उनके लिए रोल मॉडल पता नहीं क्या क्या कर्नेलियस और पता नहीं क्या उनका नंबर काटा हुआ है। उस ज़माने में हमने काजी फैसल साहब के हवाले से क्या बातें की थी जब वो भी चीफ जस्टिस नहीं बने थे। पहले एक तरक्याती फ़ंड का आपको याद होगा केस आया था, जो इन्होंने कन्वेंशन सेंटर में उस वक्त के वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के ख़िलाफ़ उठाया था। बाद में इनको सुबकी हुई थी, क्योंकि उसका जो ख़र्चा था वो उन इंसाफ के जो वकील, वो फोरम है इनका, लॉ फोरम कौन सा इंसाफ का, उन्होंने किया था। लेकिन इन्होंने सवाल उठा दिया था, क्योंकि ज़ाहिर एक हिस्ट्री थी, रेफरेंस लेके आए थे इमरान खान साहब इसके खिलाफ, जो कि गलत था। बाद में उन्होंने गलती भी मानी, लेकिन इन्होंने ना आओ देखा ना ताओ तहकीकात नहीं की। एक मुअज़्ज़ज़ अदालत के जज होते हुए इनको किस तरीके से इन्होंने तरक्याती फ़ंड का उठाया था, उस हवाले से 12 फरवरी 2021 को हमने क्या कहा था काजी फैसल साहब के हवाले से, वीडियो देखिएगा। की तरफ से एक तो ये सवाल उठता है उनकी तरफ कि क्या उन्होंने जेन्युइन डॉक्यूमेंट देखे बगैर इस चीज़ का नोटिस ले लिया था, क्या अपने तौर पे। पहले उन्होंने कहा कि उन्होंने अखबार में खबर पढ़ी थी, फिर उन्होंने एक जेन्युइन डॉक्यूमेंट के बगैर ही उन्होंने उस चीज़ की तसल्ली किए बगैर इस चीज़ का नोटिस लिया। ये भी एक सवाल उठता है। नाज़रीन, एक हमारी वीडियो है 18 मार्च 2021 की, उसमें हमने बताया कि किस तरीके से काजी फैसल साहब ने 2 जजों के ऊपर एतराज़ किया था, तारिक मसूद साहब के ऊपर, एजाजुल हसन साहब के। उन्होंने अपने आप को रिक्यूज़ कर लिया था, और वो जज
उसी ज़माने में जब काजी साहब को कहा गया था कि आप इमरान खान के केस न सुने क्योंकि आपका एक दूसरे के खिलाफ मुद्दी और केस चल रहे हैं, उन्होंने इनकार कर दिया था। यानी अपने लिए उनकी मिसाल क्या थी कि मेरे खिलाफ 2 जज केस नहीं सुन सकते क्योंकि उनको फ़ायदा होगा, तो उन्होंने रिक्यूज़ किया। उसके ऊपर काजी फैसल साहब बड़े खुश भी हुए। लेकिन जब इनसे कहा गया कि आप रिक्यूज़ करें, इनका हिस्ट्री नहीं आज तक मिलती कि इन्होंने किसी केस से रिक्यूज़ किया हो। तो दूसरों को रिक्यूज़ करवाने वाला जज ने खुद रिक्यूज़ होने से इनकार किया। हमने उस 2 जजों के ऊपर क्या कहा था 18 मार्च 2021 को, जब वो भी चीफ जस्टिस दूर बनने का इम्कान नहीं था, 23 में आगे बने सितंबर में, देखिएगा। जिसमें फिर क्योंकि इन्होंने एतराज़ उठाया था तो उन 2 जजेस ने अपने आप को खुद पीछे कर लिया था। तो यहाँ तो बजाय पीछे हटने के, अपने साथी जजों की बात मानने के, आप उल्टा इख्तलाफी नोट दे रहे हैं कि मैं जानिबदार नहीं हूँ, मैं गैर मुतासिब हूँ, या मैं गैर जानिबदार हूँ, इस तरह की बात। 10 अप्रैल 2023 का दिन गोल्डन जुबली थी जनाब आइन की, पाकिस्तान के आइन की। सारे जजों को पार्लियामेंट ने दावत दी थी। पीडीएम की हुकूमत थी, पीटीआई उसमें थी नहीं। पार्लियामेंट की जो वक्त थी सबके सामने थी, और कोई नहीं आया, कोई जज नहीं आया, सब मसरूफ़ थे और सब ने कुछ ना कुछ कहा। वो ऐसी कोई मसरूफियत नहीं थी, वो आना नहीं चाहते थे। काजी फैसल साहब आगे सियासतदानों में खड़े हो गए, बैठे, वहाँ पे तकरीर भी करवाई गई और बाद में उन्होंने बहाना भी लगाया कि जी मुझे नहीं पता था सियासी तकरीर होगी। आप पार्लियामेंट में जा रहे हैं, आपको नहीं पता सियासी तकरीर होगी? एडेक आके जरा सुने हमने उस वक्त क्या कहा था। ये करना चाहिए था कि उन्होंने खुद कहा कि मैं आइन के लिए आया हूँ, ठीक है आए होंगे। उन्होंने खुद कहा कि दूसरे जजेस नहीं आ सके, इसका मतलब है इन लोगों ने, यानी पार्लियामान की तरफ से या जिस तरफ से भी दावत गई थी, वो सिर्फ काजी फैसल साहब को नहीं थी। ज़ाहिर है लाइक माइंडेड जजेस जो हैं यकीनन उनको तो नहीं दी होगी चीफ जस्टिस साहब को, लेकिन इस तरफ से अगर दी होगी, वो जजेस क्यों नहीं आए? उनकी ऐसी कौन सी मसरूफियत थी? काजी फैसल साहब कहते हैं वो मसरूफ थे। ऐसी कौन सी मसरूफियत थी जो आइन से ज़्यादा मुकद्दम थी? किस ऐसी मसरूफियत में ना वो हेयरिंग का टाइम है, ना वो मुकदमे सुनने का टाइम है, आप खुद आए हैं। 22 जून 2023, 87 दिन पहले पाकिस्तान की अदलिया की हिस्ट्री में नोटिफिकेशन किसी चीफ जस्टिस का जारी हुआ। उस दिन हमने इस हवाले से क्या कहा था और आपको सारी तफसील बताई थी कि किस चीफ जस्टिस का कितने दिन पहले, 15 दिन पहले, 18 दिन पहले, 10 दिन पहले नोटिफिकेशन आया था। ये क्यों एक अलग सी मिसाल है, उस पर हमने क्या कहा था, सुनिएगा। सबसे पहले मैं ये बताऊं कि नोटिफिकेशन जो है वो अनप्रेसिडेंटेड है, वो क्योंकि 87 डेज पहले आया है, ये आज तक नहीं आया। सुना है कि इफ्तिखार चौधरी साहब का आया था, लेकिन वो 4-5 हफ्ते का कहा जा रहा है कि 4-5 हफ्ते के गैप से। फिर उसके बाद जितने भी जजेस लगे हैं उनके नोटिफिकेशन की अगर मैं आपको तफसील बताऊं तो उसमें आप देख लें, गुलजार साहब का 4 दिसंबर को नोटिफिकेशन हुआ और वो 21 दिसंबर से उन्होंने ओथ लिया। फिर आसिफ सईद खोसा साहब का था 18 जनवरी 2019 से उनका था हुआ, और 25 जून 2023 प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल का भी फैसला नहीं हुआ था। इन्होंने जजेस के बीच में बैठने से इनकार कर दिया था, जो दूसरों को कहते हैं कि हफ्ते वाले दिन जल्दी चले गए, फ्राइडे को छुट्टी करके चले गए। इन्होंने मुतद्दद बार ऐसा किया कि बेंच से उठ जाते थे, चैम्बर में जाके बैठ जाते, 6-6 महीने चैम्बर में बैठे रहते थे जाके, और वो खुद उठ के चले गए। बाद में ये मुनीब अख्तर ने जब ख़त लिखा और उसने मंसूर अली शाह साहब ने अभी थोड़े दिन पहले, तो इनको बड़ी तकलीफ हुई थी कि जनाब वो उन्होंने बेंच में बैठने से इनकार क्यों किया, हालांकि उस टाइम एक ऑर्डिनेंस आया हुआ था उसके पास। लेकिन उस ज़माने में जब प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल का भी नहीं आया था, हाँ यस और नो नहीं थी, तो किस तरीके से उन्होंने अपने सीनियर जजों को भी खातिर में ना लाते हुए उठ गए थे, वो हमने उस हवाले से क्या कहा था 25 जून 2023 को, सुनिएगा ज़रा। हालांकि जब प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल को अगर बुनियाद बनाया जाए तो बाकी सारे बहाने जितने एक्सक्यूज है उस बेंच में शामिल ना होने के, वो रिडंडेंट हो जाते हैं, फारिग हो जाते हैं, उनका कोई वक़्त ही नहीं है, वैल्यू नहीं रहती उनकी। तो ये कहना। तो नाजरीन, ये है जनाब काजी फैसल साहब, आज उनका आखिरी दिन है। अदलिया में उनको कभी भी अच्छे तरीके से याद नहीं रखा जाएगा, हिस्ट्री उनको कभी भी सही तरीके से नहीं लिखेगी। जिस तरह बाकी जजेस जो आज तक जिनके ऊपर सवालात उठते हैं, इफ्तिखार चौधरी हो गए, साकिब निसार हो गए, या बाकी जस्टिस मुनीर का तो सबसे पहले थे, लेकिन इनका भी अब रैंकिंग में नंबर जो है इनमें से किसी से कम नहीं होगा, इनसे ऊपर ही होगा। अपना ख्याल रखिएगा, अभी तक के लिए इतनी इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।